नमस्कार साधकों। क्या आपने कभी ऐसे देवता का नाम सुना है जिसके केवल एक ही पैर हो? एक ऐसा देव जिसका ना कोई प्रसिद्ध मंदिर है, ना कोई लोकप्रिय कथा है, फिर भी ऋग्वेद उसे सृष्टि का आधार कहता है। यह है अज एक पाद। हजारों वर्षों से भुला दिया गया यह वैदिक देवता आज भी आकाश से हमें निहार रहा है। लेकिन कौन है अज एक पाद? अज का अर्थ होता है केवल बकरा नहीं, बल्कि अजन्मा, शाश्वत और अनादि भी है। और एक पाद अर्थात एक पैर वाला। पर क्या वास्तव में यह किसी एक पैर वाले देवता का वर्णन है, या यह किसी गहरे ब्रह्मांडी रहस्य का प्रतीक? ऋग्वेद में अज एक पाद का 6 बार उल्लेख मिलता है। वेद उसे उस अदृश्य स्तंभ के रूप में चित्रित करते हैं जो आकाश और पृथ्वी को थामे हुए है। कल्पना कीजिए, यदि यह दिव्य स्तंभ एक क्षण के लिए भी हट जाए तो क्या सृष्टि का संतुलन बना रहेगा? सबसे रहस्यमयी बात यह है कि अज एक पाद का नाम अक्सर अहिबुद्धन के साथ लिया जाता है। एक ऊपर उठाता है, एक ऊपर उठता हुआ दिव्य स्तंभ, दूसरा गहरे जल में स्थित रहस्यमयी सर्प। मानो सृष्टि की दो विपरीत शक्तियां एक ही सत्य के दो रूप हों। समय बीतता गया, देवताओं की पूजा बदलती गई और आज एक पाद का स्वतंत्र स्वरूप लोक स्मृति से धीरे धीरे ओझल हो गया। लेकिन वे कभी भी लुप्त नहीं हुए। बाद में उन्हें 11 रुद्रों में स्थान मिला और आज भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं। यही कारण है कि जिनका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, उनके जीवन में अज एक पाद का सूक्ष्म प्रभाव माना जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुंडली तंत्र और रहस्यमयी शक्तियों से जुड़े जो अनेक विचार आज प्रचलित हैं, वे परवर्ती परंपराओं की व्याख्याएं हैं। ऋग्वेद स्वयं अज एक पाद को मुख्यतः आकाश और पृथ्वी के आधार तथा अहिबुद्धन के सहचर देवता के रूप में प्रस्तुत करता है। शायद हर रात जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आकाश में चमकता है तो ऋषियों द्वारा वर्णित वही प्राचीन दिव्य शक्ति अब भी माफी चाहूंगा तो वही प्राचीन शक्ति वर्णित प्राचीन शक्ति, दिव्य शक्ति अब भी मौन होकर इस संसार को देख रही होती है। क्या आज एक पाद केवल एक वैदिक देवता है, या ब्रह्मांड के उस रहस्य का प्रतीक जिसे आधुनिक मानव अभी तक समझ नहीं पाया? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। ऐसे ही दुर्लभ वैदिक रहस्यों के लिए ब्रह्म विद्या ज्योतिष को फॉलो और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय माई की, चिंता काय की।